Today we will begin with 3 times Om chanting. 3 बार ओमकार का उच्चारण करेंगे और आराम से बैठ जाएं। एक गहरी सांस लीजिए। Take a deep breath in. एक और बार आंखें खोल सकते हैं। Let's open our eyes. You know, in our body we have got 109 chakras. Chakras are those points or points of energy which give you pleasure and pain, which make you experience so many things in life, different types of experiences and sensations. There are how many? 109, 108 present in the body, one just slightly above the head, in the subtle body of ours, in our aura, in the subtle body. But today we will pay attention to those 7 main chakras in the body. There are 7 important chakras in the body. The first one in the base of the spine, near the anal region. The second chakra behind the genitals, the Swadhisthana. The third one in the navel region. The fourth one in the heart region. The fifth one where you have the thyroid, the throat region. The sixth one is present in the pineal gland region, the region in between your eyebrows, just in between the eyebrows. And then we have the 7th chakra, this Sahasrar or the 7th chakra at the top of the head. And 12 inches above the head is the Dwadashanta, the 12th point. That's a chakra where our subtle body ends. Our mind is bigger than the body, we must know this. Usually we think that the mind is inside the body. It is the other way around. The body is inside the mind. Yeah? Isn't it surprising for many of you? But this is the truth. हमारे शरीर में 109 चक्र हैं, ऐसे देखा जाए तो, जिनको हम मर्म पॉइंट्स कहते हैं। शरीर के अंदर ऐसे बिंदु हैं जहाँ से हमें संवेदनाएं मिलती हैं। वो सब पॉइंट्स जहाँ पर शक्तियों के केंद्र बने हुए हैं। वैसे देखा जाए तो 108 शरीर के अंदर और एक शरीर के बाहर, शरीर के ऊपर, सिर के ऊपर, जिसको द्वादशांत कहते हैं। हमारे सूक्ष्म शरीर में वो एक चक्रा होता है। इनमें जो मुख्य 7 चक्र हैं, आज उन पर ध्यान देंगे। पहला चक्र मूलाधार, जहाँ पर रीढ़ की हड्डी नीचे से शुरू होती है, वहाँ पर है पहला चक्र। दूसरा चक्र स्वाधिष्ठान चक्र, जननेंद्री के पीछे। फिर वहाँ से तीसरा चक्र देखोगे तो नाभि के पास। चौथा चक्र हृदय के पास, अनाहत चक्र। फिर आगे चल के गले में आता है हमारा एक और चक्र, विशुद्धि चक्र जिसको बोलते हैं। गले में हमारा चक्र है। और भ्रू मध्य में, दोनों भौं के बीच में और सिर के ऊपर। अब ये 7 चक्र, वहाँ पर कोई चीज़ नहीं है,
वहां पर बस संवेदना है, कोई फूल नहीं है, कोई सांप नहीं है, ये सब बस कल्पनाएं हैं। कभी कभी आंखें बंद करके लोग कल्पनाएं करते रहते हैं, वहां पे एक इतना बड़ा कमल का फूल है, प्रयत्न करो देखने की, फिर कुछ होता ही नहीं है। चक्र माने जहां पर संवेदनाएं हैं, ऊर्जा है, जहां पर चैतन्य है, ऊर्जा जहां पर चेतना केंद्रित हुई है, इन्हीं जगहों को हम चक्र कहते हैं। और पुराने ज़माने में ऐसा बोला जाता था कि आप अनुभव करिए कि वहाँ पर कमल का कोई फूल है, ऐसा कुछ नहीं है, वो बस कोमलता है। वहाँ पर जो एक ऊर्जा है वो बहुत ही कोमल है, तो कोमल से आया कमल। वहाँ पर कोई घूमता हुआ चक्र नहीं है, घूमता हुआ कोई कमल का फूल नहीं है, वो जो बस एक चक्र है, वहाँ पर बस एक ऊर्जा है। जो ऊर्जा है वो बहुत ही कोमल है और कुछ नहीं। आप बस सरल भाव के साथ आज मेरी बातें सुनते जाइए और आपका मन एक के बाद एक चक्र की ओर पहुंचता जाएगा। तो ध्यान के वक्त 3 अवस्थाएं हैं, 3 स्थिति। पहली अवस्था में कुछ नहीं लगेगा, खाली लगता है। कुछ समय अभ्यास करने के बाद, ध्यान का अभ्यास करने के बाद, तो आपको कुछ तरंगे महसूस होंगी, ऊर्जा की तरंगे। हर चक्र में कुछ वाइब्रेशंस, कुछ तरंग महसूस होंगी। फिर और भी ज़्यादा समय के बाद अभ्यास करते करते जब हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हमें वहाँ पर प्रकाश दिखेगा और वो तरंगे ही फिर प्रकाश बन जाती हैं। पहले तो बस मन खाली होता है, कुछ नहीं दिखता। दूसरी स्टेज पे तरंग, तीसरी स्टेज पर प्रकाश, प्रकाश दिखेगा, प्रकाश की अनुभूति होगी, प्रकाश महसूस करेंगे आप। तो चलिए अभी हम ये मेडिटेशन करते हैं, एक एक चक्र पर अपना ध्यान लेकर जाएंगे और जैसे जैसे मैं आपको गाइड करती जाऊं, आपको कुछ नहीं करना है, बस आराम से बैठना है और मेरी बातों को सुनते जाना है। So every chakra, you just have to take your attention, you just have to take your awareness to every chakra as I am guiding you towards one chakra after the other. There are no petals, there are no flowers at those energy nodules or points which we call as chakras. There are no chakras, no actual chakras or no flowers there. It is just that in the ancient times we used to like to compare the energy, the subtle energy of those chakras to the softness of the petals of a flower. We just used to compare that energy to the petals of the flower. And that is why we ended up calling those chakras as flowers. We ended up comparing those energy nodules to the petals of a lotus flower or any other flower. But there are no lotus flowers inside the body. These are just points of subtle energy, points or nodules of subtle energy, and this subtle energy is as soft as the soft petals of a lotus flower. That is the only analogy, that is the only comparison between these nodules of subtle energy and the petals of a flower. There are a lot of points inside the body where we have a lot of subtle energy getting released. A lot of energy is getting released from all these subtle energy points or nodules in the body. As I keep saying things to you, as I keep giving you instructions, you just simply listen and let go and just go with the flow. In the first stage, you will simply feel nothing. Our mind goes blank. In the second stage of meditation, when you keep practicing for a long time, you will experience some vibration, some subtle forces of energy. And then when you become a good meditator, you keep meditating for a long time, then these vibrations transform into light. It allows you to connect
to a completely different dimension of existence, a dimension from where you can intuitively know many things which you might not understand or realize as a normal person. It's a very practical tool and also a very mystical tool of experiencing many dimensions of life and existence. The base of the spine, for example, the first chakra, is connected with inertia and enthusiasm. The first chakra is sealed. When it is closed, you feel so much of inertia. You feel no energy, no enthusiasm. When the Muladhara is activated, it becomes alive. And then what do you feel? Enthusiasm, excitement. When you feel a lot of enthusiasm, know that your Muladhara chakra is activated. Then when we come to the Swadhisthana, the second chakra, two things. You become extremely creative or procreative. You know, your desire and your creative ability both lie in the second chakra. And then when you come to the third chakra, your emotions are in four different forms or colors: generosity, greed, jealousy, and joy. You see, joy is always expressed from the stomach. Laughing Buddha is a big example. Ganpati is a big example. And similarly, oh, there is something happening at the pit of my stomach. It's jealousy, probably. And greed also you can feel in your stomach. Generosity, joy, two positive, greed, and jealousy, two negative emotions. These are the four different forms of energies which you can experience in the stomach region. Then you come to the heart chakra. Three. What are the three? Love, hate, and fear. If you have fear, you have no love or hate. If you have hate, you don't fear anybody. You don't feel love. And when there is love, there is no hate and there is no fear. One energy in three forms in the heart chakra. And then in the throat, it's gratitude, gratefulness, and grief. You know, when you are grateful, then your throat chokes. And then when you are in grief, then also words don't come to your mouth. Then also you choke. And then there is energy in between the eyebrows. Well, how does it manifest? Two forms. What are those? Anger and sharpness, intellect, alertness. You know, the third eye is connected with anger. Remember Shiva? He opened his third eye and burnt things, burnt Kama, the god of lust. The third eye is also symbolic of intellect, intuitiveness, knowledge, sharpness. So, awareness and anger both come from the third eye. Then you go to the top of your head. It is just bliss, ecstasy, just bliss. So when the energy hits to the top of the head, the top chakra, or even a small string of current goes to that top chakra, then you feel absolute ecstasy, complete fulfillment and bliss. And we will go deeper into it with many more meditations to come in the future. But for the time being, just sit comfortably. सकारात्मक और नकारात्मक भावनाएं दोनों ही हमारे अंदर होती हैं और ये दोनों ही हमारी शक्तियों का स्वरूप है। जब मूलाधार में आते हैं, जब शक्ति सोई हुई है तो हमें किसी भी चीज़ में रुचि नहीं होती, सब कामों में अरुचि। जब मूलाधार चक्र जाग जाता है तो क्या होता है? एक उत्साह आता है जीवन में, मन जाग जाता है, उत्साह रहता है, एक ऊर्जा रहती है जीवन में जब हमारा मूलाधार जाग जाता है। ऊपर आते हैं तो दूसरा चक्र है हमारा
दो तरह की ऊर्जाएं, एक तो काम वासना जगती है और एक सृजनात्मकता जगती है। ये दूसरे चक्र में है। तीसरा चक्र, वहां पर आते आते वही चेतना है, एक ही चेतना है, वही एक चेतना चार रूप ले लेती है। क्या क्या रूप है? सबसे पहले अब आप बोल सकते हैं उदारता, जेनरोसिटी, उदारता। कुछ लोग उदार होते हैं, तो जो उदार लोग होते हैं उनका पेट मोटा दिखाया जाता है। बड़ा बड़ा पेट होता है। गणपति का पेट बड़ा है, बुद्धा का पेट बड़ा है, तो उदारता। और ये खुशी का भी एक प्रतीक है। बड़ा पेट उन लोगों का होता है जो अक्सर बहुत खुश होते हैं। वैसे बड़ा पेट नहीं होना चाहिए, आप आसन करिए, अभ्यास करिए, लेकिन एक ही चेतना के चार रंग हैं, दो सकारात्मक हैं और दो नकारात्मक हैं। जब ऊर्जा ऊपर उठती है तो उदारता और खुशी, जब वही चेतना नीचे जाती है तो ईर्ष्या और कंजूसी, ये दोनों आते हैं। लोभ, ईर्ष्या और लोभ। यही चेतना और भी जब ज्यादा ऊपर उठती है और छाती में आती है, हृदय के पास, तो तीन रूप हैं इसी चेतना के: भय, नफरत, द्वेष और प्रेम। ये तीनों हृदय के पास। जब द्वेष होता है तो प्रेम नहीं, भय नहीं। जब भय होता है तो बाकी दो नहीं होते, ऐसा होता है ना। और वैसे ही जब प्रेम होता है तो ना भय ना द्वेष, और गले में दो रूप प्रकट होते हैं, एक आभार, ग्रैटिट्यूड, तो हमारा कंठ भर आता है, गला भर जाता है, कुछ बोल नहीं पाते। ऐसा ही दुख में भी कोई शब्द नहीं निकलते। दुख और कृतज्ञता दोनों गले में। फिर वही चेतना जब और ज्यादा उठकर ऊपर उठती है, दोनों भौं के बीच में आती है, तो क्रोध और ज्ञान, दो रूप में ये चेतना आती है। तीसरी आंख क्रोध और ज्ञान दोनों का प्रतीक है। जब क्रोध होता है तो होश नहीं, और जब होश होता है तो क्रोध नहीं। और सहस्रार पर जब आते हैं तो हमें अनुभूति होती है सिर्फ और सिर्फ आनंद की। जब भी जीवन में हमको तृप्ति मिली या आनंद मिला, तो एक हल्की सी बिजली या एक तरंग हमारे सहस्रार तक पहुंच जाती है। तो चलिए, अभी हम ध्यान करेंगे, इसके बारे में और गहराई में बात करेंगे आगे जाके, पर आज ध्यान करते हैं। सो लेट्स जस्ट सिट कंफर्टेबली नाउ एंड लेट अस जस्ट क्लोज आवर आईज। Let's take a deep breath in, hold the breath and slowly let it go. एक गहरी सांस अंदर रोकिए और उसे धीरे धीरे जाने दीजिए। फिर एक गहरी सांस अंदर रोकिए और उसको भी छोड़ दीजिए। Take another deep breath in, hold the breath and just let it go. Your body is just still and completely relaxed in this present moment. शरीर बिल्कुल स्थिर और ढीला छोड़ दें। अब आगे आने वाले 5-7 मिनट शरीर को बिल्कुल नहीं हिलाएंगे, मूर्तिवत बैठे रहेंगे। For the next 5 to 7 minutes, you are going to keep your body still and not going to move even an inch. Just sitting there like a statue, still like a statue. Some itching or twitching may happen, never mind. But you are going to keep your body still.
just like a statue. Now let's take our attention to the base of our spine. रीढ़ की हड्डी जहाँ से शुरू होती है, मूलाधार चक्र पर अपना ध्यान ले जाएं। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ सूचना को सुनना है। अपने आप सब कुछ होता जाएगा। You don't have to do anything today. Simply listen to my instructions and everything will happen by itself. Such is the magic of today's meditation. Take your attention to the base of your spine. Different sensations might arise in different parts of the body. Just let them be, ignoring them. Have a gentle attention at the base of the spine only, not knowing what is there. Just a gentle attention, somewhere close to the bottom of the spine. Just above the cushion where you are sitting. Keep your attention on the base of your spine without much effort. बिना किसी प्रयत्न के अपना ध्यान मूलाधार पर रखें। जिस आसन पर आप बैठे हैं, उस आसन के आसपास, थोड़ा ऊपर, शरीर के भीतर, आसन से ज़रा ऊपर, शरीर के भीतर अपना ध्यान केंद्रित रखें। एकाग्र नहीं करना है ध्यान, सिर्फ महसूस करना है। Just feel that area. You don't have to really concentrate. Just feel that entire area. The idea is not to concentrate. You're putting your attention into this area above the cushion, near your anus. Close to the base of your spine. Just that entire area is where you put your attention. And just let go and relax. Look at a tiny dot now in that area. अब इस वक्त एक छोटी सी बिंदु, एक सुई के बराबर बिंदु, एक छोटी सी बिंदु पर अपना ध्यान ले आएं और उसी बिंदु पर छोड़ दें। Look at a tiny dot and let go. Your attention is on that entire field or that tiny dot in the field. आपका ध्यान उस पूरे
स्थान पर और उस समग्र स्थान के भीतर उस एक बिंदु पर है। अब सब छोड़ दें। नाउ लेट गो ऑफ ऑल योर एफर्ट्स। Notice the breath that's moving in rhythm. Relax your breath also. सांस गतिबद्ध, लयबद्ध चल रही है। अपनी सांस को भी सामान्य गति के अनुसार चलने दें। You may feel some sensations in the body. It is fine, it is okay, just let it be. शरीर में कहीं भी कोई भी चलन जलन हो सकती है, होने दें, स्वाभाविक है। कोई हर्ज नहीं है। जो भी शरीर के भीतर हो रहा है उसे होने दें। एक सांस लीजिए और छोड़िए। टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड लेट गो। Another deep breath in and let go. एक और गहरी सांस और जाने दें धीरे धीरे। Now let us move on to the second chakra. Let's take a deep breath in, and as you breathe in, move from the first to the second chakra behind the genitals and just stay there. एक गहरी सांस अंदर लेते लेते दूसरे चक्र पर आते हैं और विश्राम करते हैं वहीं पर। ढीला छोड़ दीजिए अपने शरीर को, ज्यादा प्रयत्न मत कीजिए। मन इधर उधर जा सकता है, जाने दीजिए, स्वाभाविक है। फिर बार बार उसी मन को वापस ले आइए। योर माइंड में वॉन्डर, जस्ट लेट इट बी, बट जस्ट gently bring all your awareness and attention to your second chakra using your breath as an anchor. Just slowly guide your mind back to that second chakra inside the body using your breath as an anchor here. विश्राम करें। Just let go of all your efforts and relax.
जो भी संवेदनाएं हो रही हो शरीर के अंदर इस वक्त, उनको चलने दें, रहने दें. Whatever sensations you are experiencing at this moment, just let them be. Experience them. Now breathe in and come to the center of your navel. सांस लेते लेते नाभि के पास आ जाइए. Just slightly above your navel is the solar plexus. Keep your attention in this region, just slightly above the navel. Get all your attention to this area, slightly above the navel, the solar plexus. यहाँ पर अपना ध्यान ले आते हैं. अपना पूरा ध्यान नाभि चक्र पर ले आएं. Keep your attention in the Manipura, the third chakra inside the body. Center all your focus and all your awareness on this third chakra of the body. At the same time, relaxing every tissue of your body, just keeping your focus and awareness on the Manipura. Your attention is on the navel chakra, the Manipur chakra. Also, you are realizing that your mind is becoming quieter and more still. मन आपका शांत हुआ जा रहा है. होने दें. मन आपका स्थिर हुआ जा रहा है. उसको होने दें. Now we will slowly move to the heart region, the Anahat chakra. हृदय के पास चलते हैं. सांस लेते लेते हृदय तक आते हैं. With a breath, bring your attention to the heart chakra and repose therein. यहाँ पर आके विश्राम करें. अनाहत तक आ जाएं. अनाहत तक आकर विश्राम.
Now let us take our attention to in between our eyebrows. दोनों भौं के बीच में अपना ध्यान ले जाएं, एक सांस लेते लेते। गले से होते हुए through the throat, let us take our attention to in between the eyebrows. Keep your attention on both the throat chakra and the Agya chakra in between the eyebrows. गले और दोनों भौं के बीच विशुद्धि और आज्ञा चक्र दोनों में अपना ध्यान रखें और सब प्रयत्न छोड़ दें। Now let us take our attention to the top of the head. सिर की चोटी पर ले जाते हैं अपना ध्यान और वहीं पर विश्राम करते हैं। सब प्रयत्न छोड़ दें। इस वक्त कुछ भी नहीं करना है और कुछ भी नहीं जानना है। Just let go of all your efforts in this present moment, keeping your attention centered on the top part, the crown region of your head, the Sahasrar, the seventh chakra, which is just slightly outside the body, just slightly above the crown of your head. Just let go of all your efforts now. सब प्रयत्न छोड़ के विश्राम करें और अपना ध्यान केंद्रित करें सहस्रार पर। Just relax. एक मुस्कान अपने आप आ रही है चेहरे पर। मस्तिष्क का सारा तनाव दूर होता जा रहा है। मस्तिष्क खिलने लगा है। कुछ भी ना करें, केवल विश्राम करें। Just relax in this moment. Notice how a smile is appearing on your face and let go and relax. There is nothing to do. There is nothing to know in this moment. All the stress is just melting away. All the stress of your mind is dissolving into thin air. You are at peace now. इस वक्त आप शांत हैं, शरीर से भी, मन से भी।
In this moment, you are quiet and at peace, both in the body and in the mind. Om Shanti, Shanti, Shanti. एक और गहरी सांस अंदर लीजिए। मुस्कुराते मुस्कुराते सांस को जाने दीजिए। With a smile on your face, take a deep breath in and just breathe out. And just free the whole body. Relax your whole body. Free your arms, your shoulders. शरीर के प्रति धीरे धीरे सजग हो जाएं। फिर एक गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे उसको भी जाने दें। अपने कंधों को, हाथों को, हथेलियों को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए और उनका स्मरण करिए। And slowly and gradually, you may just open your eyes whenever you feel like it. धीरे धीरे अपनी आँखें जब भी आपका मन करे खोल सकते हैं। इतने गहरे ध्यान के बाद धीरे धीरे प्राणायाम करना चाहिए। जोर से नहीं, धीरे धीरे एक गहरी सांस लें और धीरे धीरे इस सांस को जाने दें। Take a deep breath in and just slowly let it out again. If you want, you can keep your eyes closed for a little longer. अगर आपका मन करे तो अभी भी अपनी आँखों को बंद रख सकते हैं। अचानक से एकदम से आँखें खोल के बाहर आने की ज़रूरत नहीं है। Take your own time. You should not come out very fast of this trance. Don't come out forcefully. There should be no jerks in your experience. Very gently, gradually, slowly. Whenever you feel like it, you can step out of this beautiful trance. Just keep taking a deep breath in and just gently breathe out. आहिस्ता आहिस्ता अपनी सांसों को चलने दें। झूमते झूमते मुस्कुराहट के साथ अपनी आँखों को धीरे धीरे खोल सकते हैं। Just swinging and swaying your body slowly and gradually whenever you feel like it. With your deep inhalations and slow exhalations, whenever you feel like it, you may open your eyes. अच्छा लगा ना? Did you like it? Just join your palms together in front of your heart. With a deep sense of gratitude, say a big thank you to yourself for having taken out this time from your busy schedule, for having taken out this time to do this wonderful meditation for your entire well-being. It was after all you who took this conscious decision to take out this time from your busy life, to take out this time from your busy life to do this wonderful meditation for nobody else but for your own well-being. So yes, do say a big thank you to yourself. And I would also like to thank you for having taken out this time to do this beautiful practice with me today, a practice which is solely dedicated to the wellness of your physical, mental, emotional, and your spiritual health. A practice dedicated
solely to the total and overall well being of your physical, mental, emotional, and spiritual health. I'll see you next time with a brand new video on a brand new practice. Until then, keep up your practice and God bless you all.